हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। सर। आज हम साइंस का जो टॉपिक हमारा है उसकी स्टडी करेंगे। ये है टॉपिक पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधे के भाग, पौधे के भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर एक ये प्लांट का चित्र दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसमें प्लांट्स में इसके अलग अलग भाग होते हैं। देखो, जमीन के नीचे का भाग को बोलते हैं जड़, है ना। जड़ को इंग्लिश में बोलते हैं रूट, ROOT, रूट। रूट मैंने जड़। ठीक है, दूसरा भाग है देखो लीफ। लीफ मैंने पत्ती। ये देखो हरे हरे रंग की 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी, और बहुत सारे पेड़ों में बहुत सारी पत्तियां होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, है ना। और ये देखो यहाँ फ्रूट, फ्रूट मैंने फल। ये फल लगे हुए लाल रंग के इसमें, इस पौधे में। और ये फूल है, फूल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। और ये क्या है? तो ये हो गए पौधे के विभिन्न भाग। अब इनके हम थोड़ा और समझेंगे डिटेल में कि इनके क्या काम है। ठीक है, इनके कार्यों को भी समझते हैं कि भाई इनके काम क्या क्या होते हैं। जड़ का क्या काम है, पत्ती का क्या काम है, फल कैसे बनता है और इसका क्या काम आता है, और ये फ्लावर फूल का क्या काम है, तने का क्या काम है। इनके अलग अलग काम होते हैं बेटे। ठीक है, तो अब सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। जड़ को ले लेते हैं। जड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो रूट का क्या कार्य है जरा बताइए आप। ठीक है, और खनिज। हाँ, खनिज जो जो नीचे से होते हैं ना, खनिज, है ना, खनिज लवण होते हैं, उनको अवशोषित करती जड़ें, और पानी को जमीन से अवशोषित करके यहाँ से यहाँ पर तने तक ले जाती है, और तना पाइप की तरह काम करता है। फिर ये तना क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों तक पोषक तत्वों और खाद पानी बोलते हैं जिसको। खाद बने लवण, है ना। खाद यहाँ डालते हैं ना जमीन में, हम ताकत कहाँ लगती है? पौधे को लगती है। कैसे लगती है? वो जड़ें अवशोषित करती है खाद पानी के साथ, और वो पोषक तत्व यहाँ जाते हैं और पौधे में ताकत लगती है। वो अच्छा खिलता है, उसमें अच्छे फल आते हैं, अच्छे फूल लगते हैं। ठीक है ना। तो जड़ों का कार्य क्या है? पानी को जमीन से अवशोषित करना, और लवण को, लवण या पोषक तत्व जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे खाद डालते हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं, पोटेशियम, है ना, यूरिया, इस तरह के पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। कौन? जड़ें। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर आता है तना या लीफ। पत्ती का क्या काम है भाई? लीफ माने पत्ती। पत्ती का क्या काम है? पत्ती है पौधे का रसोई घर, जो हमने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था, पता है? पत्ती का भोजन कहाँ बनता है? नहीं सॉरी, पौधे का वो कहाँ बनता है भोजन? पत्ती में। पत्ती इसकी रसोई घर है। जैसे हमारे रसोई अलग होते हैं ना, घर के अलग होती है, वैसे इनकी रसोई घर है पत्तियां। यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है इसमें, और ये हरे रंग का जो एक पदार्थ होता है इसमें पाया जाता है, जो इस प्रकार को अवशोषित करता है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जड़ों से पानी के द्वारा क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें कि भोजन बनता है और ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो पौधे एक मतलब ऐसा सजीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम तो अपने अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर और एनिमल्स, अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, लेकिन ये अपने भोजन के लिए स्वयं बनाता है, दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, ये अंतर है जीव जंतु में और पौधों में। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट भाग है, ये फ्रूट, है ना। फ्रूट मैंने फल। इधर देखो बेटे, फल। फल क्या काम आते हैं? फल का क्या काम है? सब्जियां बनाते हैं, इससे हम इसको खाने के प्रयोग में करते हैं। इसका काम कुछ नहीं है, तो हम इसका यूज करते हैं। ये बनता किससे? फूल से बीज बनता है, और बीज से नहीं, फूल से फल बनता है, फल के अंदर बीज होते हैं, और इसका काम क्या है? बीज बनाना। क्या काम है इसका? पौधे के लिए बीज बनाता है। कौन बनाता है? फल कहाँ लगते हैं? पेड़ में लगते हैं। पेड़ के अंदर क्या होता है? एक तो हम खाने के बाद उसके अंदर बीज भी होते हैं, तो नया पौधा इसी से बनता है। ठीक है, ये इसका काम है। और काम क्या आता है? ये खाने के काम आता है बेटे। कुछ फलों से सब्जियां भी बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है। समझ में आ गया? अब देखो आगे नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर। फ्लावर माने फूल। फूल का क्या काम है? पौधे के लिए फल बनाना। देख, फूल से ही तो फल लगता है, फल के अंदर बीज होता है, बीज से फिर क्या होता है? नया पौधा बनता है, और जो बाहर का भाग होता है फल, उसको हम खाते हैं या सब्जियां बनाते हैं। आया समझ में? तो अब रह गया तना। तना बहुत इंपॉर्टेंट है। तना क्या करता है? सबसे पहला काम तो ये इसका है कि पौधे को सीधा खड़ा रखता है जमीन पे, है ना। अगर तना नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पौधा तो खड़ा हो नहीं पाएगा। तना क्या करता है? पौधे को खड़ा रखता है। दूसरा क्या होता है? ये पाइप की तरह काम करता है, इसके अंदर से
पानी, लवण और क्या जाता है, भोजन, ताकत, पोषक तत्व जाता है पौधे के विभिन्न भागों तक। समझ में आ गया है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाए तो सभी लोग लाइक करें और अपने मित्रों से भी शेयर करें। थैंक यू।